चीन कोरोना से धधक रहा है। जिनपिंग का कोविड बम उन्हीं के देश में कोहराम मचा रहा है। चीन के लिए दिसंबर डेडली साबित हो रहा है और नए साल में भी हालात बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे। चीन में भयानक स्थिति से भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं चीन से निकलकर नया वेरिएंट भारत में कहर न भर पाते और नए साल में कोरोना विस्फोट नई मुसीबत न खड़ा कर दे। मरीजों की भरमार है, डॉक्टर भी बीमार हैं। चीन में कोरोना की चौथी लहर काल बनकर आई है। हालात ऐसे हो चले हैं कि मरीजों का अंबार लगता जा रहा है और इलाज करने वाले डॉक्टर लगातार इलाज में लगे हैं। न घर जा पा रहे, न ही सो पा रहे। इस वीडियो में देखिए, एक डॉक्टर इलाज करते करते झपकी लेता है। ऐसा कुछ देर तो उसने किया, लेकिन बाद में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि दूसरे डॉक्टरों को उसकी मदद के लिए आना पड़ा। इतने भयंकर हालात पर चीन के लिए एक्सपर्ट ने जो अंदेशा जताया है वो बेहद डराने वाला है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन में यही हाल रहा तो 10 लाख मौत हो सकती है। चीन 60% आबादी संक्रमित हो सकती है। अगले 90 दिन चीन पर बहुत भारी है। चीन में फैले खतरे को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखा गया है कि सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर कराएं, क्योंकि नए वेरिएंट का पता लगाना जरूरी है। इसके अलावा एयरपोर्ट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एहतियातन कदम उठाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई। पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा। दरअसल चीन में कोरोना काल बन चुका है। इसे देखकर भारत में भी सांसें फूलने लगी है। कहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट जैसी तबाही न मचे। चीन में हालात कुछ वैसे ही हो चले हैं जब भारत में 2020 में कोरोना ने कहर बरपाया था। इसी तरह चीन में लाशों अस्पतालों में बिखरी पड़ी है। शमशान के बाहर वैसी ही लंबी कतारें हैं जैसी साल 2020 में भारत के कई शहरों में लगी थी। वही खतरा रिटर्न ना हो, इसलिए भारत सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। वैसे भी कहा जा रहा है कि चीन में फैला कोरोना वेरिएंट BF7 बेहद तेजी से फैल रहा है। इससे वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। खास तौर से कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। हालांकि भारत में अभी हालात इतने खराब नहीं हैं जितने कि चीन में है। इसके पीछे भारत में किया गया वैक्सीनेशन है, जबकि चीन ने अपने लोगों को वैक्सीन लगाने से ज्यादा उसे बेचने पर जोर दिया। जहां चीन में 56 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई गई, वहीं भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को डबल डोज लग चुकी है। जबकि चीन 99% वैक्सीनेशन का फर्जी दावा कर रहा है, वहीं भारत में 220 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। चीन में बुजुर्ग आबादी में वैक्सीनेशन बेहद कम हुआ है, जबकि भारत में 7 करोड़ बुजुर्ग फुल्ली वैक्सीनेटेड है। कम वैक्सीन और जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन के लोगों में एंटीबॉडी विकसित नहीं हो पाई, जबकि भारत में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वैक्सीन सिर्फ 79% असरदार है, जबकि भारत की वैक्सीन 99% से भी ज्यादा असरदार है। एक तरफ तो हमारी ज़्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है और बहुत प्रभावी टीके हैं। दूसरा, बहुत 90% से ज़्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। इसके अलावा एशियन लाइट इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन की वैक्सीन ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट पर बेअसर है। भारत की वैक्सीन ओमिक्रॉन पर भी असरदार है। इतना ही नहीं, चीन ने अचानक से जीरो कोविड पॉलिसी खत्म कर दी और पाबंदियां हटते ही कोरोना ने विकराल रूप ले लिया। चीन में कमजोर कोविड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हालात और खराब हो गए और अब नए वेरिएंट की खतरनाक रफ्तार चीन की एक बहुत बड़ी आबादी की जिंदगी को खत्म करती जा रही है। यानी न्यू ईयर से पहले चीन पर ग्रहण लग गया है। हालांकि दुनिया में भी कोरोना के केसों में तेजी देखी गई है।
जापान में हर दिन कोरोना के 60 से 70 हजार कोरोना केस सामने आ रहे हैं। जर्मनी में रोज 50 से 60 हजार कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। ब्राजील में भी कोरोना कहर ढा रहा है और वहां 20 से 30 हजार केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में कोरोना हर रोज 20 से 30 हजार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जबकि अमेरिका में भी 15 से 20 हजार कोरोना के केस निकल रहे हैं। worldmeters.info के मुताबिक पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के 36 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं, जो करीब 5 गुना बढ़े हैं। लेकिन इन सब के बीच चीन में कुछ घंटों में ही केस डबल हो रहे हैं। चीन में अगर मेडिकल सुविधाओं की हालात इतनी बदतर रही तो चीन में भारी तबाही मच सकती है। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स फर्म के मुताबिक ये लापरवाही चीन में 21 लाख जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।